हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मैथ में अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा था, जो कि अब वो ख़त्म हो चुका है। उसका पार्ट 1 से लेकर 12 तक पार्ट बना था, तो 12 पार्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि आज आप लोगों के बीच में मिश्र समानुपात का चैप्टर लेकर आया हूं, कंपाउंड प्रपोर्शन का चैप्टर लेकर आया हूं। उसमें जो कि आपका आज बेसिक क्लास होगा, जो आपका पार्ट 1 होगा। इसमें भी 4 से 5 पार्ट हो सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। देखिए, इसमें मिश्र समानुपात में आपको कहा गया है कि अब जो कंपाउंड प्रपोर्शन होता है तो उसमें कहा गया है कि मिश्र समानुपात। अब मिश्र समानुपात कहते किसको हैं? आपको मैं पहले समानुपात, अनुपात, समानुपात पढ़ाए थे। अब इसमें है मिश्र समानुपात। तो मिश्र समानुपात की परिभाषा है कि ऐसे समानुपात जिसमें 2 या 2 से अधिक अनुपात हो, उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। कहा गया कि बराबर में 2 या 2 से अधिक अनुपात हो, उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। कि जो समानुपात होता है उसमें 2 या 2 से अधिक अनुपात हो। जैसे मान लीजिए कि अनुपात उसमें 2 होता था, इसमें कह रहा है कि 2 से अधिक होगा, उसे मिश्र समानुपात कहेंगे। सिर्फ 2 गो होगा, जैसे ए अनुपात या ए समानुपात बी हो गया, तो ये आपका है कि मिश्र समानुपात नहीं होगा। ये क्या होगा? सिर्फ समानुपात होगा। क्या होगा? सिर्फ समानुपात होगा। क्यों? क्योंकि कहा 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक। अब जैसे सी हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र समानुपात हो जाएगा। समझ गए? ये आपका मिश्र समानुपात हो जाएगा। तो कहा गया कि इसमें मिश्र समानुपात में आपको चैप्टर में अब ये समझना है कि पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आपको समय और कार्य से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। हालांकि समय और कार्य एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी उसके पहले मैं मिश्र समानुपात में पढ़ाऊँगा कि किसी भी काम को या तो किसी भी भवन को बनाने में कितना मजदूर लगता है, चाहे तो कितना खर्च लगता है। उस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। तो देखिए, उसके लिए पहले आपको कुछ फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फार्मूला 1 है, करा m1 गुने d1 बराबर m2 गुने d2। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि m1 और d1 क्या है, m2 और d2 क्या है। तो देखिएगा, m1 है जो अनुपात का, समानुपात का पहला व्यक्ति होगा, और d1 होगा जो पहला दिन होगा। d को दिन सूचित करते हैं। m2 हो गया जो अनुपात का दूसरा व्यक्ति होगा, और d2 होगा जो अनुपात का दूसरा दिन होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर में है m1 गुने d1 गुने h1 बराबर m2 गुने d2 गुने h2। तो देखिए, m1 और d1 तो मैं आपको बता दिए थे। इसमें नया कौन जुड़ा है? h1 और h2। तो h1 हो गया जो आपका घंटा हो गया, जो ये समय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय दर्शाता है। जैसे दे देगा कि जे कोई भी काम को 5 घंटा में करता पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति जो h2 हो गया वो क्या हो गया? 10 घंटा में करता है। तो ये यहाँ पे आपका जो पहला घंटा हो गया और h2 हो गया जो दूसरा घंटा हो गया। इसमें यदि कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें मिनट दे सकता है, घंटा दे सकता है, उसके रूप में समय देगा। तो चलिए, दूसरा भी आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर है, कहा गया m1 गुने d1 गुने h1 बटा w1 बराबर m2 गुने d2 गुने h2 बटा w2। अब देखिए, m1 d1 h1 और m2 d2 h2 तो आपको बता दिए थे। अब इसमें नया है, क्या है? w1। तो w1 हो गया जो कार्य हुआ। जैसे वर्क करते हैं तो वर्क का है कि मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो वो कह रहा है कि अनुपात के पहला कार्य हुआ, उसको क्या बोलते हैं? w1 बोलते हैं।
और दूसरा जो हुआ W2, जिसे दूसरा कार्य बोलते हैं। अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि सभी को आप ऊपर में लिखें और ये W1 और W2 को बटा में क्यों लिखें। तो देखिए नोट, इसको नोट को ध्यान से देखिए, क्या कहा गया, क्षेत्रफल, आयतन, रुपया इत्यादि हमेशा कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो हमेशा नीचे होता है। नीचे कहाँ होता है, हर में होता है। ये आपका ऊपर में इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको हर बोलते हैं। तो ऊपर में जो अंश हुआ, नीचे में हर हुआ, तो इसके अंतर्गत नीचे में कौन कौन आएगा, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, रुपया हो गया, ये हमेशा क्या होता है, कार्य के अंतर्गत आता है। वह क्या होता है, नीचे रहता है हर में। जैसे कोई एरिया है 500 फीट है, कोई आदमी काम कर रहा है 500 फीट गड्ढा खोदने में 2 दिन टाइम लगा रहा है, तो दिन तो आपका ऊपर जाएगा, आदमी ऊपर जाएगा, लेकिन जो गड्ढा खोदा दूरी 500 मीटर, चाहे तो जो कि 5 फीट गड्ढा खोदा, तो वो कहाँ जाएगा, कार्य के रूप में वह नीचे आएगा। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। अब दूसरा है, अब ये चौथा है, करायम्बन गुने D1 गुने H1 बटा R1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 R2। अब देखिए इसमें R1 आ गया और R2 आ गया, तो R1 और R2 हो गया जो पहला रुपया। जैसे मान लीजिए कि कोई भवन को बनाने में मजदूर का किराया है, किसी पहला मजदूर जो है, पहला मजदूर का किराया है R1, वो 50 रुपया लेता है, और दूसरा जो है जो R2 हुआ तो उसको कितना रुपया लेता है, अगर 100 रुपया लेता है, तो यही आपका R1 और R2 हुआ। तो इसमें ध्यान देना है कि R1 और R2 को ऊपर में नहीं लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे, जब भी लिखेंगे जब भी नीचे। अब पूछेगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको नोट में लिखा दिया हूँ कि रुपया जो होता है नीचे रहता है। और ऐसे भी देखते हैं, कहीं कहीं देखते होंगे, सुने होंगे कि माल है जी कि ऊपर रहता है, उसके नीचे रुपया आता है। अब जैसे आप कोई सरकारी काम करवाने जाइए तो आपको काम नहीं हो रहा है, तो टेबल के नीचे से जी कि रुपया दीजिए और काम ऊपर कुर्सी पे आपका जल्दी हो जाता है। तो समझ जाइए उसी तरह से कि ये जो है, ये R1 रुपया है, हमेशा कहाँ से जाता है, नीचे से जाता है। इसके लिए हमेशा ये कहाँ रहता है, नीचे रहता है। समझ गए। तो अब इस तरह से आपको कि सभी को बारी बारी से समझ में आ गया, किसे M1 कहते हैं, किसे D1 कहते हैं, किसे D2 कहते हैं। जब मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराएंगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ क्या होता है M1 और क्या होता है D2। लेकिन इसमें ये नोट है, उसको हमेशा कि ध्यान में रखना होगा। कौन कौन, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। जैसे किसी पेन, ये पेन का आयतन है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, हर के रूप में जाएगा। रुपया हो गया, ये सब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कोई कार्य है, जैसे कोई किया कि मतलब 5 गो, एक मजदूर जैसे काम किया तो वो 5 वस्तु बनाया, तो 5 वस्तु बनाया, तो ये क्या हो गया, कार्य हो गया ना जी, कार्य के अंतर्गत आया। तो कार्य के अंतर्गत आने वाली वस्तु कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हर के रूप में हो जाएगा, और बाकी अंश के रूप में रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, करा यदि A 10 दिन में एक काम को करते हैं तो एक दिन में A द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा, करा कि एक आदमी A है जो 10 दिन में काम करता है पूरा, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/10 कार्य होगा। ये क्या होगा, 1/10 आपका 10 कार्य होगा। ये 1/10 कार्य हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि ए है जो 10 दिन, कोई काम को ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, 1/10 दिन। क्यों, क्योंकि 10 दिन में कार्य कर रहा है एक काम, किसी काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए आपका जो फार्मूला बताया था उसको समझ में आएगा किस तरह से होता है। कहा गया है कि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो इसी कार्य को 24 आदमी कितने दिनों में करेगा।
तो ये कौन फार्मूला लग जाएगा जी, M1 जो पहला आदमी हो गया M1 गुने D1 बराबर हो जाएगा M2 गुने D2। समझे, जहाँ आप देख सकते हैं M1 हो गया, M1 बराबर हो जाएगा कौन, 9 आदमी, मतलब पहला मैन 9 आदमी, और M2 बराबर हो गया, कह रहा है कि तो 16 आदमी कहते तो इसी काम को 24 आदमी, मतलब M2 कितना हो गया, 24 आदमी, 24 आदमी। और इसमें D1 हो गया, जो कह रहा है कि पहला 16 दिन में करता, तो D1 कितना हो गया, 16 दिन। और D2 बराबर यही आपको पूछा है, तो मान लेते हैं, माना कि D2 बराबर x दिन, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये समझ में आया होगा कि M1 और D1 क्या होता है और M2 और D2 क्या होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, सबका मान पुट कर देना। तो M1 के मान कितना है जी, 9 गुने D1 के मान है 16 बराबर M2 आपका है 24, और D2 को अगर D2 भी रहने देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ D2 को क्या मान लिए हैं, x दिन, तो यहाँ क्या करेंगे, x से गुना करेंगे। अब देखिए कटता है, देखिए 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, अब 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 2 से काटिए, 2 दूना 4, इसीलिए x बराबर 6 दिन। क्या हो गया, x बराबर 6 दिन। तो ये x किसको माने थे जी, D2 को। तो पूछ रहा है कि इसी काम को 24 आदमी कितने दिन में करेगा, तो लिख सकते हैं कि अतः इसी कार्य को करने में लगा समय बराबर क्या हो गया, 6 दिन। 6 दिन, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप समझ गए ना कि किस तरह से ये फार्मूला का, तो ये आपका क्या है, फार्मूला नंबर 1 पे बना था, फार्मूला नंबर 1 पे बना था। तो अब आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, D1 और D2 क्या होता है, जो कि आपको क्वेश्चन के द्वारा मैं बताया हूँ। तो साथियों, आज का बेसिक क्लास था, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल आपको इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, कल आपको इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। और साथियों, मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें रेलवे ग्रुप डी और LP टेक्नीशियन में जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में मैं आपको बताया था कि क्या क्या टेस्ट होता है। बहुत सारे व्यूवर और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता था कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, हमारे में क्या क्या परेशानियां हैं, कैसे कैसे होता है, क्या जांच किया जाता है, किसको कैसे कैसे, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो लेके आए थे, जो कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ताकि अगर आप में कोई किसी तरह के परेशानी हो तो आप उसको पहले ही दूर कर सकते हैं। नहीं तो आप वहां जाने के बाद वो परेशानी का पता लगेगा तो फिर रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल में आपको टाइम लगेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग में देरी हो सकता है। इसीलिए आप उस पहले वीडियो को वॉच कर लेंगे, फुल वॉच कर लेंगे, उसके बाद आपको परेशानी अगर शरीर में कुछ लगता है कि देखने में परेशानी है, हाइड्रोसिल में परेशानी है, हर्निया में परेशानी, इस तरह कुछ भी परेशानी लगता है, हार्टबीट में परेशानी है, तो आप उससे पहले दूर कर सकते हैं, ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।